देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत के हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। कांग्रेस के लोग सुन लो, हिमंत बिश्वा शर्मा जिंदा है। मुस्लिम समुदाय को लेकर असम के सीएम ने विधानसभा में सुनाई खरी खरी। हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जहां सरकार का दखल कम हो। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से किया वादा। भारत टैक्स 2024 का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश को ग्लोबल हब बनाएंगे। 370 के लिए एक्शन मोड पर बीजेपी। शाह नड्डा ने यूपी समेत 4 राज्यों के नेता संघ की बैठक। यूपी पेपर लीक मामले का आरोपी नीरज यादव गिरफ्तार। पहले मर्चेंट नेवी में करता था नौकरी, बलिया से है ताल्लुक। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। सिंडिकेट का पर्दाफाश। झांसा देकर भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती करा। युद्ध लड़ने को किया मजबूर। 5 गिरफ्तार। लालगंज में भारत सरकार की नीतियों को लेकर हुई बैठक। युवाओं को उद्यमी बनना मकसद, स्टार्टअप के बारे में दी जानकारी। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा कमेटी में खालिस्तान समर्थकों को दी एंट्री। भारत ने जताई आपत्ति। किसान आंदोलन से जुड़े कई एक्स अकाउंट सस्पेंड। भारत सरकार के आदेश पर एक्स ने लिया एक्शन। भारत सरकार रूसी सेना में सहायक कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे भारतीयों को जल्दी सेवा मुक्त किए जाने के संबंध में रूस के संपर्क में। महंगाई पर जल्द लगेगा ब्रेक। अगले 3 महीने में सरकार 15 लाख टन बेचेगी भारत आटा। 27 रुपए होगी कीमत। राहुल के पटना रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी की 2 सभा। बिहार को देंगे करोड़ों की सौगात। रक्षा उत्पादन जल्द छुएगा 3 लाख करोड़ का आंकड़ा। निर्यात होगा 50,000 करोड़ के पार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फर्स्ट पोस्ट डिफेंस कार्यक्रम में की शिरकत। पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। देश की सुरक्षा के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। सेना प्रमुख ने बताया जरूरी है आत्मनिर्भरता। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो वीडियो लाइक। खुजराहा में अमित शाह ने बीजेपी वर्कर्स को दिया जीत का मंत्र। राहुल गांधी पर तंज के साथ गिनाए सरकार के काम। कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता भाजपा में लाओ। कांग्रेस का पूरा सफाया कराओ। अमित शाह का बड़ा बयान। जीत के लिए खुद को मोदी समझकर हर बूथ पर खड़े रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। एक साथ चुनाव पर कोविंद पैनल ने की प्रगति की समीक्षा। पिछले साल किया गया था गठन। अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में बीजेपी का बड़ा खेल। कांग्रेस और एनपीपी के 4 एमएलए और नवीन पटनायक के करीबी भाजपा में शामिल। 3 बार की महिला विधायक ने छोड़ी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हुई शामिल। अरुणाचल प्रदेश में लगा कांग्रेस को झटका। 2 विधायक हुए बीजेपी में शामिल। चांदनी चौक से अक्षय कुमार को उतार सकती है बीजेपी। मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के टिकट पर संदेह है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के आगरा पहुंचते कांग्रेस में फूट। उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। भारत ने रोका रावी नदी का पानी। पाकिस्तान में बढ़ी मुसीबत। बालाकोट एयर स्ट्राइक के वो 5 सच जो 5 साल बाद भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने कपड़ा क्षेत्र को हर संभव सहयोग का वादा किया। भारत टैक्स को किया संबोधित। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर लगाया बड़ा आरोप। का ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर तेजस्वी ने कमाए करोड़ों रुपए। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनाव को महापर्व बताया। बोले जनता लोकतंत्र का भविष्य तय करेगी। उत्तराखंड में भी लागू होगा सीएम योगी वाला कानून। दंगा करने वालों को करनी होगी नुकसान की भरपाई। जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता उनकी गारंटी मोदी लेता है। भारत टैक्स 2024 में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो वीडियो लाइक। ब्रह्मोस पर पूरा भरोसा। गजब की मारक क्षमता और मेड इन इंडिया मिसाइल बन रहे प्रमुख हथियार। संदेशखाली मामले में टीएमसी नेता गिरफ्तार। शाहजहां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। वहीं से कांग्रेस के आधे विधायक बीजेपी में शामिल। जो कट रही इंडी गठबंधन। केरल दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसरो के 3 तकनीकी सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। गगनयान मिशन का भी करेंगे समीक्षा। सबसे बड़ी खुशखबरी जो चंद्रयान 3 नहीं कर पाया,
के चंद्रयान स्लिम ने कर दिखाया, काट ली ठंडी रातें। केशव प्रसाद मौर्य का राहुल अखिलेश पर तंज का, अब बूढ़े हो गए यूपी के लड़के। व्हाइट मार्च वाला मौसम, 1 से 4 मार्च तक होगी बर्फबारी और मैदान में तेज बारिश। शरद पवार 40 साल में पहली बार रायगढ़ किले गए, इसका श्रेय अजीत को जाता है, फडणवीस का बड़ा बयान। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। प्रधानमंत्री मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे की 2000 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। नेतन्याहू ने युद्ध विराम वार्ता जारी होने के बावजूद राफा में सैन्य अभियान को बताया जरूरी। बीकेयू का ट्रैक्टर मार्च, बॉर्डर पर पुलिस तैनात, लग सकता है जाम। रूस के आक्रमण के बाद 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, जेलेंस्की का बड़ा बयान। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की सौगात। यमन में अमेरिकी ब्रिटिश हवाई हमलों में 1 की मौत, 6 घायल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 10 मार्च को कोलकाता में मेगा रैली के साथ लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक विजय धार्मिक का इस्तीफा स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाभार्थी संपर्क अभियान की हुई कार्यशाला। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे सीहोर कोतवाली चौराहे से किया रोड शो। बुकीना फासो में कैथोलिक चर्च पर आतंकवादी हमला, 15 लोगों की मौत, 2 घायल। इसके किसानों को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, सहकारी क्षेत्र की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, तहखाने में जारी रहेगा पूजा पाठ। लोगों से पिटने के डर से टीएमसी नेता ने 4 घंटे तक खुद को रखा बंद, बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, फसलों को हो सकता है भारी नुकसान। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने बस फूकी, अबाड़ में लगा कर्फ्यू। नफे सिंह राठी हत्याकांड पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी पहली प्रतिक्रिया। पुतिन तानाशाह है, चीन ताइवान को कब्जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबॉट का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर क्या याद, बोले वीरता और अटूट समर्पण के लिए लोग हमेशा याद रखेंगे। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो वीडियो कीजिए लाइक। ईडी के साथ सुमन पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज की कभी भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। श्रवण सिंह बंधे ने कहा WTO की सब्सिडी नीति किसानों के लिए खराब है। ईडी के साथ समन भी दरकिनार, अरविंद केजरीवाल ने पेश होने से किया इनकार। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा वाराणसी अदालत का फैसला सही। प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 रेलवे प्रोजेक्ट्स का किया शुरुआत, 40,000 करोड़ होंगे खर्च, 553 स्टेशन की बदलेगी काया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन ने लिया हिंसा का रूप, बस में लगाई आग, कर्फ्यू लागू। के ट्रैक्टर हाईवे पर करेंगे कब्जा, हरिद्वार से गाजीपुर तक हुंकार भरेंगे किसान, प्रशासन अलर्ट। 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, आईपीसी की जगह लेंगे नए अधिनियम, गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा बिल भरने की जरूरत नहीं, फाड़ कर फेंक दो, मैं हूँ। लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने पर केंद्र सहमत, एलएबी और केडीए नुमाइंदों के साथ बैठक में बनी सहमति। मुंबई लोकल में निर्मला सीतारमण ने किया सफर, वीडियो शेयर कर फडणवीस बोले इसीलिए बननी चाहिए तीसरी बार मोदी सरकार। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो वीडियो कीजिए लाइक। ट्रंप के साथ कैरोलिना रिपब्लिकन प्राइमरी में निक्की हेली ने चटाई धूल, हासिल की लगातार 4थी जीत। फिल्म प्रोड्यूसर की 2000 करोड़ की ड्रग स्क्रिप्ट, 4 देशों की सप्लाई, एनसीबी ने किया पर्दाफाश। शिवपाल यादव ने किया बड़ा खुलासा, का अखिलेश यादव ने मुझे बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। प्रधानमंत्री
मोदी ने किया गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन। यूपी को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक। 1000 करोड़ से 16,000 करोड़ का सफर, हथियार एक्सपोर्ट करने में तेजी से आगे बढ़ रहा देश। वो बंगाल में इब्राहिम लोदी मॉडल लेकर आई, जेएनयू में शुभेंदु अधिकारी ने खोला ममता सरकार का काला चिट्ठा। प्रशांत किशोर ने खोल दिया प्रधानमंत्री मोदी को हराने का राज, कर दी भविष्यवाणी। राष्ट्रपति जो बाइडेन की याददाश्त को लेकर फिर उठे गंभीर सवाल, शी जिनपिंग को बताया रूस का राष्ट्रपति। नीतीश कुमार ने सिमरिया धाम के विकास के लिए 115 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को दिया झटका, नांदेड़ के 55 पूर्व नगर सेवक बीजेपी में शामिल। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो वीडियो कीजिए लाइक। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने बाद फिर से होंगे एग्जाम। किसान आंदोलन नाजुक दौर में बढ़ रहे हैं, नेताओं में मतभेद, पंडेर ने बताई 5 दिनों की योजना। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, 7 से 9 सीटों पर जल्द घोषित हो सकते हैं प्रत्याशी। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। ब्रिटेन के हर क्षेत्र में हावी हो रहा मुस्लिम परस्त अतिवादी, ब्रेवरमैन ने कहा कई क्षेत्रों में दिख रहा असर। योगी सरकार का ऐलान, छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए नहीं देनी है फीस। बीजेपी अपने 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करेगी जारी, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नाम शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंपा सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, बहुत सी है खासियत। एमएसपी के बाद WTO पर आर पार की लड़ाई, श्रवण सिंह पंडेर ने बता दी रणनीति। नई तकनीक और अच्छी गुणवत्ता वाले रडार लाने का समय आ गया, वायुसेना चीफ बोले चुनौतियां बढ़ी। ममता बनर्जी दीदी नहीं अब बुआ है, बंगाल सीएम पर फिर भड़के शुभेंदु अधिकारी। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, द्वारका को दी 4000 करोड़ की सौगात। बंगाल में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले तैनात होगी केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां। आज कोई भी हमारी पसंद पर मन मर्जी से नहीं कर सकता वीटो, क्वाड थिंक टैंक फोरम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी को द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों ने दी शुभकामनाएं, सेतु पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी पर गूगल की सफाई, जेमिनी की प्रतिक्रिया भरोसेमंद नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को दी 52,250 करोड़ की सौगात, एम्स राजकोट और सुदर्शन सेतु का क्या उद्घाटन। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फरवरी के अंतिम दिन 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है भाजपा, पद अधिकारियों की बैठक में सहमति। जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण फिर करवट लेगा मौसम, मध्य उत्तर भारत में बारिश, पूर्वोत्तर में भी होगी बर्फबारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, रक्षा उत्पादन जल्द छुएगा 3 लाख करोड़ का आंकड़ा, निर्यात होगा 50,000 करोड़ के पार। भाजपा पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार लाएगी, जेएनयू में बोले शुभेंदु अधिकारी। मुख्यालय में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक, हारी सीटों पर पार्टी का जोड़। भाजपा सरकार के फैसले पर भड़के AIMIM नेता का, भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी, ध्रुवीकरण चाहती है पार्टी। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस और टीएमसी में फंसा पेच। अरुण योगीराज ने साझा की रामलला की नई अनदेखी तस्वीर, सोशल मीडिया पर मिल रहा खूब प्यार। प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर में किया रोड शिकायत, विकास परियोजनाओं की दी सौगात। रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देगा महाराष्ट्र, फडणवीस बोले तैयार की जाएगी नई एरोस्पेस और रक्षा नीति। सेना प्रमुख बोले देश की सुरक्षा को आउटसोर्स नहीं कर सकते, सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। किसान आंदोलन में WTO की एंट्री, किसान नेताओं ने किया बड़ा ऐलान। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के प्रावधानों पर सिब्बल नाराज का, स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अपर असम में भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने दिखाया हैरतगेंज करतब, लोग बोले सीना चौड़ा हो गया।
3 माह में बंदरगाह पर खड़ा है विदेशी मालवाहक जहाज, उच्च न्यायालय ने दिया जब्त करने का आदेश। कभी भी पूरी नहीं होगी मोदी की गारंटी, आम चुनाव में होगा बदलाव, शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर में किया रोड शो, देश को समर्पित किया सुदर्शन सेतु। अगस्त तक 65,000 कृषि सहकारी समितियों का होगा कंप्यूटरीकरण, अमित शाह का बड़ा ऐलान। कांग्रेस को एक और झटका, नांदेड़ में अशोक चौहान समर्थक पूर्व विधायक समेत कई नेता भाजपा में शामिल। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। कांग्रेस का आरोप, सरकार ने नियमों को बदलकर की कोयले की नीलामी, कैग की रिपोर्ट का दिया हवाला। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की बैठक, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने देश भर में जमीनी तैयारियों की समीक्षा की। चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना के तीनों अंगों में अब बेहतर तालमेल, रक्षा सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बोले, भारत बांग्लादेश में जीवित दस्तावेज है दोनों देशों के संविधान। आरएसएस के किसान संगठनों ने केंद्र के रवैये को बताया खेदपूर्ण, बोले बातचीत नहीं कर रही सरकार। प्रधानमंत्री मोदी आज रखेंगे 28 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला, वर्चुअल होगा कार्यक्रम। इंडिया गठबंधन के लिए एक्टिव हुई सोनिया गांधी सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी से करेंगी बात। सीएम शिंदे और उनके बेटे को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने पुणे से आरोपी को पकड़ा। टीएमसी दुविधा में सीट बंटवारे पर बोले अधीर रंजन, तृणमूल का पलटवार, कहा वह पहले अपना पक्ष स्पष्ट करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से मांगा 100 दिन का प्लान, 3 मार्च तक का दिया समय। राज्य चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक, तमिलनाडु कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। भारत की तरक्की देख हैरान हुई ब्रिटेन की डिप्टी पीएम पद की दावेदार, बोली महिला सशक्तिकरण से आया बदलाव। मनोज जरांगे का राज्य सरकार पर आरोप, कहा आंदोलन को कमजोर करने के लिए रची जा रही साजिश। भरूच सीट मिलने पर आम आदमी पार्टी नेता ने जताई खुशी, कहा इस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा को बाहर निकालना है। अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन का हमला, भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने बचाया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की बड़ी उपलब्धि, राज्य को मिला बेस्ट स्टेट टूरिज्म का अवार्ड। पानी बिल माफी योजना को बीजेपी ने रोका तो सड़क पर उतरे दिल्ली के सीएम, 10 लाख लोगों को दिया भरोसा। रूसी सेना ने हेल्पर के तौर पर भारतीय की युद्ध क्षेत्र में मौत का दावा, प्रेस रिव्यू का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलाया हाथ, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका में सुदर्शन सेतु का किया लोकार्पण, वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। गोगी गिरोह के मेन शार्प शूटर यमराज गिरफ्तार, रंगदारी और फायरिंग के मामले में पुलिस ने दबोचा। बायजूस रविंद्रन ने कर्मचारियों से कहा अभी भी सीयू ईवीएम को बताया तमाशा। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर, खुद किया ऐलान, ब्रिजेश सिंह पर किया बड़ा खुलासा। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हरिद्वार तक जाएगी MEMU ट्रेन, रेल मंत्रालय की मंजूरी। दिल्ली, पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर लौटेगी ठंड। हरियाणा के 7 जिलों में फिर से बहाल हुई इंटरनेट सर्विस, किसान आंदोलन के कारण था बंद। उत्तराखंड सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने वाले लोगों पर सख्त, बजट सत्र में विधेयक लाएगी। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जेल प्रशासन पर लगाए तानाशाही के आरोप, कहा इरफान सोलंकी से मिलने से रोका। सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीएसपी सांसद रितेश पांडे बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, प्रधानमंत्री मोदी के साथ संसद भवन की कैंटीन में किया था लंच। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। हरियाणा के 7 जिलों में शुरू हुई इंटरनेट सेवा, किसान आंदोलन के चलते 13 फरवरी से था बंद। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका में सुदर्शन सेतु और व्यू गैलरी का किया उद्घाटन। गाजा युद्ध विराम के लिए बातचीत में गतिरोध के बीच इजरायल ने हमास से रुख नरम करने को कहा।
यदि बंधक समझौता नहीं हुआ तो रमजान के दौरान आईडीएफ राफा पर करेगा हमला, बेनी गैंटेस का बयान। गन्ने की एमएसपी 8% बढ़ाएगी, सैटेलाइट के कुल पुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई, पशुधन उद्यमिता में 50% सब्सिडी। मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले।